शहडोल में कल दो अलग अलग कार्यक्रमों में भाजपा सांसद भोला सिंह और केंद्रीय मंत्री पंकजा मुंडे ने संगठन को मजबूती के मंत्र दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में भाजपा विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री व यूपी के बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह कल 1 दिवसीय दौरे पर शहडोल पहुंचे, जिन्होंने पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई। इस मौके पर सांसद हेमाद्री सिंह, विधायक जय सिंह मरावी, मनीषा सिंह सहित बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल प्रताप सिंह मौजूद रहे। सांसद भोला सिंह ने कर्नाटक चुनाव को लेकर कहा कि कर्नाटक में भाजपा का वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कर्नाटक में बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जितने पहले वोट मिले थे उससे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मिले। अब ये हार जीत है जो केंद्र का और प्रदेश का होता है। अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग लोगों के विचार होते हैं। किसी प्रदेश की सरकार से केंद्र की सरकार पर या मोदी जी के उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पब्लिक केंद्र में अलग मुद्दे देखती है और प्रदेश में अलग मुद्दे देखती है। धर्मांतरण के मामले में लेकर लगातार पूरे देश में चल रहे हैं, तो उसमें क्या कहना है? देखिए, धर्मांतरण के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण वो है। लोगों को समझना चाहिए, अपने धर्म के प्रति अच्छा रहना चाहिए, धर्म के उसमें अलग नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग इस अभियान को लेके बड़ी निरंतर उससे चला रहे हैं, एक टारगेट के उसमें लेके, एक अपने मुद्दे के उसमें लेके कि कुछ लोगों को, चाहे वो अपने हिंदू, खासकर हिंदुओं के साथ में, कि उनको कन्वर्ट करने का काम क्रिश्चियन के रूप में, मुस्लिम्स के रूप में लोग एक अभियान के रूप में इसको चला रहे हैं। तो एक ये तो जन जागरूकता और जन अवेयरनेस के द्वारा ही इसको सफलता हमें मिल सकती है, क्योंकि इसमें सरकार का कोई वो नहीं है। जितने अवेयर हम लोग होंगे, जितने जागरूक लोग होंगे ना, लोगों में इसका धर्मांतरण पे एक चीज़ बता दूं कि अभी बुढ़ार में हमारे कुछ। दूसरी तरफ शहडोल में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश की सह प्रभारी पंकजा मुंडे कल 1 दिवसीय शहडोल दौरे पर पहुंच, जहां उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने का मंत्र बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया। स्थानीय मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में पंकजा मुंडे ने कहा कि वे संगठन में कार्य कैसे करना है, यह बात उन्होंने अपने पिता से सीखी है। आज भाजपा सबसे बड़ी और मजबूत संगठन है। साथ में उनको खाना पैक करके देती थी और ऐसे काम करती थी। मुझे याद है कि एक बार मेरे पिताजी घर से गए तो हमें पता नहीं होता था कि वो कब आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे, 1.5 महीने बाद आएंगे। फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, इतना अपने परिवार को भी महत्व नहीं दिया, पर इस पार्टी को, संगठन परिवार को महत्व देकर इसको इतना बड़ा बनाया। इतने लोगों की मेहनत उसके साथ है और आज इसको विश्व का एक सबसे बड़ा दल बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, हमारे अमित भाई शाह ने किया है। मुझे हमेशा लगता है कि अमित भाई शाह जी के अध्यक्ष पद में इस पार्टी में बहुत ताकत प्रदान हुई है। और हमारे सारे सपने, वो जो जहाँ हमने माला टांगी है, जिन फोटो को हम पूजा करते हैं, दिया लगाते हैं, वो सपने क्या है? एक सपना था 370 का, वो सपना पूरा हो गया। एक सपना अंत्योदय का है, वो भी पूरा हो रहा है। मोदी जी की हर योजना ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को पूरा करती है। और ये सब करते ग्राउंड पे, बूथ पर कम ना पड़े, इसलिए योगदान देने के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है, आपसे चर्चा करने के लिए। हम आएंगे, भाषण देंगे, 100 योजनाएं बोलेंगे और 100 योजना बोलने के बाद हम चले जाएंगे। आपके मन की बात वैसी ही रह जाएगी, आपकी भी मन की बात सुनी जाएगी। ऐसा तो कहीं होना चाहिए। और इसलिए आज मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आपके मन में कुछ है, लगता है कि ये प्रश्न है, हम ये योजना लेके जाते हैं और ये प्रश्न है, तो आप जरूर उसके बारे में हमें बताएं। हम उसको पीएमओ तक पहुंचाएंगे, उसमें बदलाव लाने के लिए योगदान देंगे। क्योंकि इस कार्यक्रम का मेरे लिए पंकजा मुंडे के तौर से यही सिर्फ अर्थ नहीं कि जाओ और हमारे बारे में बात करो। हम आपकी भी बात सुनना चाहते हैं, आपको भी जानना चाहते हैं और आप